चैप्टर नंबर 6 कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ये आपको अब तीन चीजें बता रहा है। कॉस्ट मीन्स के कॉस्ट, वी ऑलरेडी नो अबाउट द टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉस्ट। व्हाट इज अ कॉस्ट? इट इज अ कॉस्ट replacement value of any product or service, or we already know a specific word that was sacrifice made to achieve a particular purpose measured by the resources given up। ये एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी थी। हमने कॉस्ट को एनालाइज करना है। देन वॉल्यूम मीन्स के क्वांटिटी, क्वांटिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है आपकी कॉस्ट पे, क्वांटिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है आपके प्रॉफिट मार्जिन पे, क्वांटिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है आपके सेल्स पे। वी विल मेक एन एनालिसिस। देन प्रॉफिट। अब कॉस्ट, कॉस्ट क्या है, वॉल्यूम आपकी क्वांटिटी क्या है। अब इन चीजों के चेंज होने से आपके प्रॉफिट पर क्या फर्क पड़ता है, हमने ये रिलेशनशिप चेक करना है इसका। सो कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट, दीज आर द थ्री बेसिक कंपोनेंट्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके, इसको मैं आपकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी बताऊंगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, अगर आपने प्रॉफिट मार्जिन चेक करना हो, किसी भी कंपनी ने अपनी कॉस्ट चेक करनी हो कि हम कॉस्ट कहां तक रखें तो हम प्रॉफिट अपना अचीव कर सकते हैं। वो जो टारगेट प्रॉफिट हमने रख दिया हुआ है कि दैट इज अ टारगेट प्रॉफिट एंड वी हैव टू रीच ऑन दिस टारगेट प्रॉफिट, तो आप फिर सेल्स कितनी करें। अब ये डिफरेंट चीजें आपके पास आ रही हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिकल चीजें देखेंगे कि हाउ इज इट पॉसिबल, कि किस तरह आप कहते हैं कि हमें प्रॉफिट इतना अचीव करना है तो सेल्स कितनी करें, हमने प्रॉफिट इतना अचीव करना है तो हम कॉस्ट कहां तक मेंटेन रखें, आपने इतना प्रॉफिट रखना है तो आपकी जो क्वांटिटी है वो कितनी सेल होनी चाहिए प्रोडक्ट्स की। सो वी आर डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर। नाउ एक छोटे से आपको एक एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूं। द बेसिक्स ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस वो क्या है, इसको आप नॉर्मली सीवीपी भी बोलते हैं। वो क्या होता है कि आपके पास ये डिफरेंट एक इनकम स्टेटमेंट दी गई है और इस इनकम स्टेटमेंट में आपको कुछ नई चीजें भी बताई गई होंगी। एक बात ध्यान में रखें कि आपकी जो कोई भी कॉस्ट होती है दैट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। One is your fixed cost, other is variable cost. We already discussed about it. Fixed cost is that cost which is unable to change with the level of production. Production level आपका हाई होता है तो fixed cost in total सेम ही रहेगी। Production level कम होता है तो fixed cost आपकी उतनी ही रहेगी। Whereas variable cost, the second component of your cost, that changes with the level of production. आपकी प्रोडक्शन हाई होगी तो कॉस्ट आपकी इंक्रीज करेगी, प्रोडक्शन कम होगी तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल कम होती जाएगी। वी डिस्कस्ड ऑलरेडी इन डिटेल अबाउट इट, सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू। दिस इज अ विंड बाइसिकल कंपनी। यू कैन सी अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन, इनकम स्टेटमेंट, कंट्रीब्यूशन। अब इसको यहां पर उन्होंने सेपरेट मेंशन किया है, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूट करना, कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट क्या होगी, और उन्होंने फॉर द मंथ ऑफ जून भी बता दिया हुआ है। सो देयर आर सेल्स फॉर 500 बाइसिकल्स, 500 बाइसिकल्स आर सोल्ड। रेट भी आपको उन्होंने बताया कि व्हाट वाज द बेसिक रेट ऑफ पर बाइसिकल। नाउ द टोटल सेल्स वर $2,50,000। आपके पास पर यूनिट कॉस्ट क्या थी, $500 पर बाइसिकल। अब आप 500 जो रेट है एक बाइसिकल का उसको 500 यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये सेल्स आ जाएंगी 2,50,000 की। क्योंकि हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने आगे जाना है। लेस वेरिएबल कॉस्ट। नाउ वी हैव डिफरेंशिएटेड द कॉस्ट। आपकी प्रोडक्ट होती है जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है, उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से, वेरिएबल कॉस्ट के और फिक्स्ड कॉस्ट के। इफ आई मेक दिस डिफरेंस, फॉर एग्जांपल वेरिएबल कॉस्ट, इसमें आपके पास सीजीएस से रिलेटेड आपकी वेरिएबल कॉस्ट
और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इससे रिलेटेड आपके वेरिएबल कॉस्ट, आपने वेरिएबल कॉस्ट को टोटली डिफरेंशिएट कर दिया है। अब यहां पर आप उसको स्प्लिट नहीं कर रहे कि ये आपकी सीजीएस है और ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। जो आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं उनको आपने सेपरेट कर दिया। देन फिक्स्ड कॉस्ट, इसमें आपके पास जाहिर है सीजीएस में भी आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, तो आपने सीजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने इनको डिफरेंशिएट कर दिया। अब यहां पर आप सीजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को सेपरेट नहीं ले रहे, यहां पर आप सेपरेट क्या ले रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को। अब फिक्स्ड कॉस्ट में जितनी चीजें आती हैं वो मेंशन करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट में जितनी चीजें आती हैं वो मेंशन करेंगे आप। सो लुक एट ऑन दिस स्लाइड, सेल्स लेस वेरिएबल एक्सपेंसेस, सेल्स लेस वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब वो कहता है कि वेरिएबल एक्सपेंस पर यूनिट कितना है, 300 का, और कितने यूनिट्स आपने सेल किए हैं, 500, तो मल्टीप्लाई करें 300 को 500 के साथ, आपकी जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं वो आपके 1,50,000 के। टोटल सेल्स में से आपने वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस किए, यू गॉट 1 लाख। अब यहां पर तो आप वैसे अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करते थे तो क्या आपके पास एक टर्म यूज की जाती थी, दैट वाज अ ग्रॉस मार्जिन। नाउ वी आर नॉट यूजिंग ग्रॉस मार्जिन, वी आर यूजिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब आपके पास दिस 1 लाख इज योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, इट मींस दिस 1 लाख इज अवेलेबल टू मीट योर फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अब यहां पर आपके पास कॉस्ट की डिफरेंशिएशन क्या है, वी आर नॉट यूजिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वी आर नॉट यूजिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वी आर जस्ट यूजिंग 2 सेपरेट वर्ड्स, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। सो सेल्स में से आप अगर कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो यू गेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब ये है कि दिस कंट्रीब्यूशन मार्जिन विल मीट योर फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने थे, 80,000 के। अब 1 लाख में से 80,000 आपने माइनस किया तो यू गेट अ नेट इनकम ऑफ $20,000। ये आपकी, अब जब आप कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कर रहे होते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ एनालिसिस, कि एक एनालिसिस आपके पास क्या होता है, वर्टिकल एनालिसिस, एक आपके पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, आप रेशियोज एनालिसिस कर रहे होते हैं। अब यहां पर आप जो आपके पास फिगर्स हैं उनका आप एनालिसिस कर रहे हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ये 3 कंपोनेंट्स का आपने अब एनालिसिस करना है। यू आर नॉट यूजिंग वर्टिकल एनालिसिस, यू आर नॉट यूजिंग हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, यू आर नॉट यूजिंग रेशियोज एनालिसिस। सिंपल आप यहां पर देख रहे हैं कि मैं करूं क्या, कि हम इस लेवल के इनकम पर पहुंच जाएं। आप यहां पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि आपकी वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने हैं टोटल, आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं 1,50,000 के, और आपको फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने मीट करने पड़ते हैं, 80,000 के। तो यहां पर आप देखें कि वेरिएबल एक्सपेंसेस तो आपकी प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं, लेकिन फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपकी प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होते। कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस में, डेप्रिसिएशन, प्रोडक्शन करे ना करे चार्ज होगी आपकी हर साल की। आपके पास टेलीफोन का बिल है, उसमें लाइन रेंट होता है, फोन करें या ना करें वो आपको मीट करना पड़ेगा। गैस का मीटर का लाइन रेंट होता है, वो आपने बेयर करना ही करना है। आपके पास इसके अलावा आपने कोई ऑफिस रेंट पर लिया हुआ है तो वो आपका फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, उसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, आपने वो मीट करना ही करना है। इसके अलावा और पता नहीं कितने टाइप के फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं जो आपने मीट करने ही करने होते हैं, तो वो आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाता है। वेरिएबल में आपके पास मटेरियल हो सकता है, जाहिर है इंक्रीज या डिक्रीज होता है, लेबर भी हो सकती है कि आप जाहिर है प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो आप लेबर को छुट्टी करा देंगे, और पता नहीं कितनी, जैसे अब मैंने आपको टेलीफोन बिल का बताया, अब आप कॉल्स हैं, नंबर ऑफ कॉल्स, लाइन रेंट फिक्स्ड है लेकिन कॉल्स आपकी करेंगे तो आपकी होगी, नहीं करेंगे तो आपकी कॉस्ट इनकर नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें आपका मीटर का लाइन रेंट है, वो आपके फिक्स्ड है, लेकिन आप जितनी बिजली कंज्यूम करेंगे उतने ही आपके एक्सपेंसेस होते जाएंगे।
तो वो आपके वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं. सो दिस कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस गिव्स यू अ ब्रीफ एनालिसिस अबाउट योर कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस. इस तरह से आपका एक इनकम स्टेटमेंट बनती है जब आप सीवीपी एनालिसिस कर रहे होते हैं. तो आई होप कि इस पॉइंट की आपको समझ आई होगी कि हाउ वी हैव टू स्टार्ट, हाउ वी हैव टू लॉन्च आवर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस. जब हम इसकी डिटेल में जाएंगे, हम क्यों करते हैं, रीजन क्या होती है, वो टाइम टू टाइम स्लाइड्स में मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा. नाउ कंट्रीब्यूशन मार्जिन. What is a contribution margin? Contribution margin is the amount remaining from the sales revenue after variable expenses have been deducted. कि contribution margin वो amount होती है जो आप अपने sales में से variable expenses को निकाल देते हैं, तो वो आपका contribution margin होता है. अब यहाँ पर जब आप इन डॉलर्स की बात करते हैं, इन टोटल की बात करते हैं, तो आपके पास contribution margin क्या था? 1 लाख. लेकिन जब आप पर यूनिट की बात करते हैं तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या था? 200. सो अब यहां पर आपको ये पॉइंट्स नजर आने चाहिए. कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है ये आपको फिंगर टिप्स पर पता होने चाहिए कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन मींस सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. दैट इज योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन. नाउ दिस कंट्रीब्यूशन मार्जिन विल मीट योर फिक्स्ड एक्सपेंसेस. या तो आप लॉस में चले जाएंगे या प्रॉफिट में चले जाएंगे, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो तब होती है ना जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो. प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट ने तो होना ही है. प्रोडक्शन करें या ना करें, इट डजंट मैटर. सो वी हैव दिस पॉइंट नाउ, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, CM. You should remember this कि how we have to calculate our CM, contribution margin, sales minus variable cost. Now as I told you that CM goes to cover your fixed expenses. अब आपके इस 200 ने आपके जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस कौन से हैं? 80,000. इनको मीट करना है. तो आपने कितने यूनिट सेल करने हैं कि आप अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस को मीट कर सकें. फिर जब मीट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आपका रेवेन्यू शुरू हो जाएगा. अब आप देखें यहां पर कि आपके पास ये $20,000, दैट इज योर नेट इनकम. सो इट मीन्स दैट यू हैव सोल्ड योर 500 यूनिट्स. अगर ये 500 यूनिट्स आप ना सेल करते, आप फॉर एग्जांपल 400 करते, तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 200 तो कितना बनता है ये? 80,000. सो इट मीन्स if you could sold 400 units, not 500, then you can reach up to at least your fixed expenses. तो यहां पर आप at least अपने लॉस में न जा रहे होते, तो आप 400 यूनिट्स करते. आपने 500 यूनिट्स सेल कर दिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 100 एक्स्ट्रा सेल किए हैं. सो 100 extra giving you a 20,000 profit. So that is being discussed in this part. Now as I told you earlier कि आप जब अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस को मीट कर लेते हैं तो वो फिर आपके पास क्या बन जाता है? वो आपके नेट प्रॉफिट में इंक्रीज करना शुरू कर देता है. नेट इनकम आपकी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है. आफ्टर कवरिंग फिक्स्ड कॉस्ट एनी रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन कंट्रीब्यूट्स टू इनकम. आपकी वो इनकम में इंक्रीज होता जाता है. नाउ 400 यूनिट्स, these were used to meet your fixed expenses. So if you multiply 400 with 200 you get $80,000. आपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस को मीट कर लिया. देन यू सोल्ड 500 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 200, देन यू हैव अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ हाउ मच? 20,000. आपने एक्स्ट्रा मीट कर लिया उसमें. अगर आप 600 यूनिट सेल कर देते तो 600 मल्टीप्लाइड बाय 200, तो आपने 1,20,000
अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस को मीट किया, उसमें से 80,000 आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस थे, तो आपने इसका मतलब 40,000 अपने नेट प्रॉफिट अर्न कर लिए, क्योंकि आपकी सेल्स बढ़ती जा रही है। तो आपके इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन की वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। आप वो सारे का सारा आप काम करते जा रहे हैं, आपने वो सारे का सारा काम अब मीट कर लिया हुआ है। तो ये आपको बता रहा होता है। अब इसको जरा जनरल अप्लाई करने की कोशिश करें अपनी डे टू डे लाइफ में। आप कहते हैं कि हम इतने यूनिट सेल करें, कम से कम आपकी, फॉर एग्जांपल इफ यू थिंक अबाउट एनी शॉप, वी से दैट वी शुड एटलीस्ट सेल आउट दीज यूनिट्स। हम इतने सेल करेंगे तो हम अपने खर्चे पूरे कर रहे हैं। ये नॉर्मली हम एक प्रैक्टिस में कहते हैं, जब भी किसी शॉपकीपर की बात होती है तो हम इतनी चीजें सेल करेंगे तो फिर हम अपने एक्सपेंसेस को मीट कर रहे हैं। फिर इफ यू इंक्रीज दीज नंबर ऑफ यूनिट्स, तो फिर आप कहते हैं कि अब हमें कुछ प्रॉफिट होना शुरू हो गया। सो जितने ज्यादा यूनिट्स आप सेल करते जा रहे हैं उतने ही आपको प्रॉफिट होता जा रहा है। लेकिन अब यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आपने अपने एक्सपेंसेस को मीट करना है। वो एक्सपेंसेस आपके कितने हैं? फॉर एग्जांपल 1,50,000 वेरिएबल, 80,000 फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अब इन दोनों को प्लस करें तो दैट इज इक्वल टू 2,30,000। तो फिर आप सेल्स कितनी करें कि आप अपने इन एक्सपेंसेस को मीट कर सके? यानी आप 2,30,000 ये आपकी कॉस्ट आ रही है, वेरिएबल और फिक्स्ड। तो फिर आप सेल्स कितनी करें? आपको ये नहीं बताई गई अमाउंट, कितने यूनिट्स आप सेल करें ये नहीं आपको बताया गया। हाँ, पर यूनिट सेल्स प्राइस आपके पास अवेलेबल है, तो आप कितने यूनिट सेल करें कि आप अपने एक्सपेंसेस को मीट कर लेंगे। आप इन 2,30,000 को मीट कर लेंगे। तो यही चीजें हमने कैलकुलेट करनी है कि आपके पास पर यूनिट सेल प्राइस अवेलेबल है जो आपने एलोकेट कर दी है, तो फिर आप कितने साइकिल सेल करें। आपको ये 500 नहीं बताया गया, तो कितने यूनिट्स आप सेल करें कि आप फिर इस 2,30,000 पर पहुंच सकते हैं। दिस वुड बी द पॉइंट जिससे हमने आगे अपनी नेक्स्ट कैलकुलेशंस करनी है। अब यहां पर बड़ा एक सादा सा क्वेश्चन है कि वी हैव कॉस्ट ऑफ 2,30,000 विच इंक्लूड्स योर वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। आपको उन्होंने सेल प्राइस पर बाइसिकल बता दिए, तो कितने हम बाइसिकल सेल करें कि हम अपने 2,30,000 को मीट कर सकें। तो दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, और ये कॉमनली पूछा जाता है कि आपके कितने आप यूनिट सेल करेंगे तो आप अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सकते हैं। सो आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डेवलप्ड बाय द अकाउंटेंट एट विंड बाइसिकल कंपनी। आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, एज दिस इज अ सेम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये सारे के सारे आपके पास अवेलेबल है चीजें, पर यूनिट भी और इन टोटल भी ये अवेलेबल है। For each additional unit, Wind sells $200 more in contribution margin will help to cover your fixed expenses and profit. अब यहां पर आपके पास ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ये आपको हेल्प करेगा कि आपने अपने ये जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं 2,80,000 के, इनको कैसे मीट करना है। क्योंकि जाहिर है आप अगर सेल्स नहीं करेंगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी। सेल्स जब आप कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि आपने वेरिएबल कॉस्ट भी मीट करनी है और फिक्स्ड कॉस्ट भी मीट करनी है। सो ये आपको वो बता रहा है यहां पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच है, कंट्रीब्यूशन अप्रोच के फॉर ईच एडिशनल यूनिट विंड सेल्स 200 मोर इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन विल हेल्प टू कवर फिक्स्ड एक्सपेंसेस। कि आपके ये जो टोटल 500 की सेल्स प्राइस है, इसमें 300 आपके वेरिएबल कॉस्ट से रिलेटेड है, बाकी जो 200 है ये आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस को मीट करेंगे। अब 200 प्लस 200 प्लस 200 आप सेल्स करते जाएं तो आप पहुंच गए
400 यूनिट्स पर, तो इसका मतलब आपने 80,000 तक मीट कर लिया। अब 400 से आप 500 यूनिट्स पर चले गए तो फिर इसका मतलब आपने 20,000 प्रॉफिट भी अर्न कर लिया। 500 से 600 पे चले गए तो फिर आपने 40,000 का प्रॉफिट अर्न कर लिया। और अगर आप 500 से 600 से आप 700 पे चले गए तो आपने फिर $60,000 का प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो ये जितनी ज़्यादा फिर आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन का लेवल बढ़ता जाएगा उतना ही आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन का लेवल कम होता जाएगा उतना ही प्रॉफिट भी आपका कम होता जाएगा, और यू विल रीच टू द पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस। तो आप इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस को मीट कर रहे होंगे, और अगर वो आपकी सेल्स और कम हो जाएंगी तो इसका मतलब आप लॉस में चले गए। फॉर एग्जाम्पल दिस 500 की बजाय आप 300 यूनिट सेल करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन के साथ, तो आपके पास कितनी अमाउंट आ रही है? 60,000, बट योर फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर 80,000। इट मीन्स कि यू आर लूजिंग $20,000। ये आपका लॉस हो जाएगा इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट। तो आपने जितनी ज़्यादा सेल्स करनी है नंबर ऑफ यूनिट्स की, उतना ही आपको वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस को मीट करेंगे। नाउ ईच मंथ विंड मस्ट जनरेट एट लीस्ट $80,000 इन टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू ब्रेक इवन। ब्रेक इवन अब यहां पर एक नया वर्ड आ गया आपके लिए। हमने इससे पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन यूज किया था, CM कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सो वो कहता है कि ईच मंथ विंड इनकॉर्पोरेशन मस्ट जनरेट एट लीस्ट $80,000 इन टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू ब्रेक इवन। ब्रेक इवन मीन्स के वेयर देर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस। आप यहां पर ये जो पॉइंट है आपका ये जीरो हो, यहां पर ना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो ना लॉस अर्न कर रहे हो। जिस तरह कोई भी अगर नया बिजनेस स्टैब्लिश होता है तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि हम एटलीस्ट सेल्स इतनी करें कि हम जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको हम मीट कर सकें। रेवेन्यू की बाद में बात होगी, पहले हम एटलीस्ट वो जो दरमियान में कोई लॉस है उसको तो खत्म करें, हम ब्रेक इवन पर तो आए। दैट ब्रेक इवन मीन्स कि यू आर नॉट अर्निंग एनी अमाउंट, आप सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपेंसेस को मीट कर रहे हैं, इससे ज्यादा आप कुछ और नहीं कर रहे। आप सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपेंसेस को बेयर कर रहे हैं, वो मीट कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे। when your sales is meeting your expenses, it means you are a point of break even, आप ब्रेक इवन के लेवल पर होते हैं। सो वो कहता है ईच मंथ विंड इनकॉर्पोरेशन मस्ट जनरेट एटलीस्ट 80,000 इन टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन वो इतना करे कि आप अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सके। यानी यहां पर तो आपने 1 लाख अर्न कर लिया, वो लाजमी 80,000 तक कंट्रीब्यूशन मार्जिन जनरेट करे कि आप अगर फिक्स्ड एक्सपेंसेस इसमें से माइनस करने लगे तो आप ब्रेक इवन पर हो। आपने इतनी सेल्स एटलीस्ट जरूर करनी है कि आपके पास जो नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन है दैट शुड बी 80,000, और आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने? 80,000। नाउ यू कैन से दैट हम एटलीस्ट अपने खर्चे पूरे कर रहे हैं, वी आर मीटिंग अवर एक्सपेंसेस। सो दैट टेल्स यू कि आपकी ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच है। अब आपके पास 2 टर्म्स हैं, वन इज योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, द अदर इज योर ब्रेक इवन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है? जब आप सेल्स में से अपने वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है। और ब्रेक इवन मींस के व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस, दैट इज अ पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन। जब कहते हैं ना कि वी आर एट अ पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन, दिस मीन्स कि कंपनी ना प्रॉफिट अर्न कर रही है ना लॉस सस्टेन कर रही है। ये एक स्पेसिफिक टर्म बोली जाती है ब्रेक इवन के लिए। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन वी ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप सेल्स में से आप अपनी वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस करें, सो दैट कैन बी योर टोटल आर पर यूनिट। ये दोनों तरह से हो सकता है। आपके पास 1 लाख, ये भी आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, ये इन टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा।
200 दैट इज अ पर यूनिट, तो ये पर यूनिट के हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैन बी इन बोथ वे, इन टोटल और पर यूनिट। सो एज आई टोल्ड यू कि अगर आप 400 बाइसिकल्स, इसको मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप 400 बाइसिकल्स आप सेल करते हैं तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 500 पर यूनिट, सो यू आर एट अ पॉइंट ऑफ 2 लाख। देन आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी पर यूनिट? 300 मल्टीप्लाइड बाय 400 बाइसिकल्स, यू विल बी एट अ पॉइंट ऑफ 1,20,000। ये आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी। सेल्स में से आपने वेरिएबल कॉस्ट माइनस की तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन 80,000 का है। आपके फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 80,000। तो फिर आप माइनस करें, आप जीरो पर हैं, इस जीरो का मतलब यू आर एट अ पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन। अब यहां पर आप ब्रेक इवन पर हैं बिकॉज योर रेवेन्यू इज मीटिंग जस्ट योर एक्सपेंसेस, यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग। आप कुछ भी अर्न नहीं कर रहे यहां पर। आप अगर कुछ अर्न कर रहे होते तो आपके पास यहां पर प्रॉफिट होता। वो प्रॉफिट लास्ट हमने जनरल एंट्रीज में देखा है, दैट वाज $20,000। लेकिन अब क्योंकि आपकी सेल्स 500 बाइसिकल्स की नहीं है बल्कि आपकी सेल्स 400 बाइसिकल्स की है, तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम रहती है। आपने मल्टीप्लाई किया, दैट वाज 1,20,000, बट योर कंट्रीब्यूशन वाज 80,000, कंट्रीब्यूशन मार्जिन वाज 80,000 एंड योर फिक्स्ड एक्सपेंसेस वर 80,000. It means your sales is meeting only your expenses. You are not earning anything. जब आप कुछ भी अर्न नहीं कर रहे होते, आपके सेल्स आपके सिर्फ एक्सपेंसेस को मीट कर रही होती है, तो दैट इज अ पॉइंट ऑफ योर ब्रेक इवन। अगेन आई रिपीट कि आपके पास यहां पर दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन विल कवर योर फिक्स्ड एक्सपेंसेस। आप अगर सेल्स कुछ भी ना करें तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो होने, हाँ वेरिएबल एक्सपेंसेस आपके नहीं होने, क्योंकि आप नाम से देख रहे हैं कि वेरिएबल, दीज आर वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। इफ योर सेल्स आर मोर, you will have to bear more variable cost. If your sales are less, you will have to bear less variable expenses. लेकिन फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपके होंगे। आपकी फॉर एग्जांपल कोई शॉप है, रेंट पर शॉप है, तो आपने वो रेंट तो पे करना ही करना है, सेल हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आप कहेंगे कि हम एटलीस्ट इतनी तो सेल करें कि हम अपने ब्रेक इवन पर पहुंच जाए। तो वो कितनी सेल्स करें? आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन कि हम कितनी सेल्स करें। तो आपने यहां पर देखा है कि आप एटलीस्ट 400 बाइसिकल्स तो सेल करें कि आप यहां पर ब्रेक इवन पर हों। और अगर आप 400 से 500 पे चले गए, दैट वाज द लास्ट स्लाइड, सो इट मींस यू विल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। और अगर आप 500 से 600 पे चले गए तो यू विल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40,000, 80,000, so on and so forth. Now that is the point of your break even. So if Wind sells one additional unit, 401 bicycle इंस्टेड ऑफ 400, उसको मैं अब एक सिर्फ एडिशनल यूनिट का इजाफा कर रहा हूं, नेट इनकम विल इंक्रीज बाय $200, क्योंकि आपके पास जो 200 है वही आपका एक कंट्रीब्यूशन मार्जिन बनता है। अब देखें कि 400 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 500 पर बाइसिकल, तो आपके पास $2,05,000 की सेल होती है। वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी बनेगी, या वेरिएबल एक्सपेंसेस 401 मल्टीप्लाइड बाय आपके पास 300 पर वेरिएबल कॉस्ट एक्सपेंस आता है, मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट अ 1,20,300। ये आपकी वेरिएबल एक्सपेंसेस होंगी। माइनस किया आपने, सो 80,200, दिस वुड बी योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन 80,200। आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने हैं? 80,000 के। अब यहां पर आप गौर करें थोड़ा सा कि आपके पास आपने 3 एग्जांपल्स ले ली हैं, 500 की बाइसिकल्स की, 400 बाइसिकल्स एंड 401 बाइसिकल। योर फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर सेम, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
इसलिए मैंने कहा है कि आपकी प्रोडक्शन हाई हो या लो हो, आपकी सेल्स हाई हो या लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपके उतने ही होंगे, फिक्स्ड एक्सपेंसेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यू कैन सी 80,200 आपकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, 80,000 यू डिडक्टेड फ्रॉम दैट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यू विल गेट अ प्रॉफिट ऑफ 200। अब यहां पर आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है? 200 का। सो यहां पर क्या चीज साबित हो रही है कि आप 400 बाइसिकल से ऊपर जितने भी सेल करते जाएंगे आपका प्रॉफिट में एडिशन आता जाए।